Hello everybody, good morning and namaste. I hope you all must be doing well and you all must be enjoying your online classes. I am here again with a new chapter of English freedom, that is chapter number 4, A Rainy Day. Chapter number 4, A Rainy Day. Page number 25. Before I begin with chapter, let us discuss few difficult words like coming, back, walking, clouds, feeling, scared, raincoat. Begins, suddenly, raindrops, houses, stands, under, running, little, stops. Okay, now let us start with the reading of this chapter. अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू द चैप्टर इन शॉर्ट. इस चैप्टर में देयर इज़ अ बॉय हुज नेम इज़ अमोल. एक छोटा सा बॉय है, आपके जैसे छोटा सा एक बच्चा है जिसका नाम अमोल है. वह अपने स्कूल से घर वापस जा रहा है और रास्ते में बारिश हो जाती है. अब देखते हैं क्या होता है. अमोल इज़ कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. अमोल जो एक छोटा बच्चा है इस चैप्टर में, इस लेसन में, वह स्कूल से घर जा रहा है वापस. ही इज़ वॉकिंग फास्ट. आप सब लोग भी जब छुट्टी होती है स्कूल से तो घर जाने की सबको जल्दी होती है ना, हम लोग जल्दी जल्दी घर जाते हैं. तो इन द सेम वे अमोल भी ही इज़ वॉकिंग फास्ट, वह भी जल्दी जल्दी घर जा रहा है. देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई. ओह अच्छा, वह घर क्यों जा रहा है जल्दी जल्दी? बिकॉज देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई. स्काई में, आसमान में ब्लैक क्लाउड्स हैं. क्या होता है जब काले काले बादल आते हैं, काले काले बादल होते हैं, क्या होता है? यस, बारिश होती है. तो अमोल को भी लग रहा है कि अब काले काले बादल हैं स्काई में, कि अब बारिश हो जाएगी. तो वह बारिश से पहले अपने घर जाना चाहता है. ही इज़ फीलिंग स्कैर्ड. काले काले बादलों को देखकर अमोल इज़ फीलिंग स्कैर्ड. अमोल डर गया, अमोल को डरा हुआ लग रहा है, उसको डर लग रहा है. वॉट इफ इट रेन्स. क्या होगा अगर बारिश हो जाएगी? हाउ ही डज नॉट हैव अ रेन कोट. ओफो, उसके पास तो रेन कोट भी नहीं है. ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट वेट. और वो बारिश में भीगना भी नहीं चाहता है, गीला भी नहीं होना चाहता है. He does not want his books to get wet. और वो अपनी किताबों को भी अपनी किताबों को भी भिगोना नहीं चाहता है. वह नहीं चाहता कि बारिश की वजह से उसकी किताबें भी गीली हो जाएं, भीग जाएं. Suddenly it begins to rain. ओह, क्या हो गया अब बारिश शुरू हो गई. Yes, suddenly अब बारिश शुरू हो गई. बिग रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन अमोल. अचानक से अमोल के ऊपर एक बड़ी सी रेन ड्रॉप, एक बड़ी सी बारिश की बूंद गिरी. दे फॉल ऑन रोड. और बारिश की बूंदें अब रोड पर भी गिरने लगी. दे फॉल ऑन दी हाउसेस. अमोल ने देखा कि बारिश
हाउसेस के ऊपर भी गिर रही है। अमूल स्टैंड्स अंडर अ ट्री। अब बारिश से बचने के लिए वहाँ पर एक पेड़ था, तो अमूल ने बारिश से बचने के लिए वह उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। देखिए, एक पेड़ दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, उस पेड़ के नीचे अमूल खड़ा हो गया ताकि वह बारिश से बच जाए, वह गीला ना हो। The tree does not let अमूल get wet. पेड़ ने अमूल को भीगने से बचा लिया। A little pup comes running. तभी एक छोटा सा पपी दौड़ते दौड़ते अमूल के पास आकर बारिश पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। ये पपी क्यों आया होगा पेड़ के नीचे? यस, बारिश से बचने के लिए। पपी भी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पप इज ब्राउन एंड क्यूट। पप कैसा है? किस कलर का है पपी? यस, ये ब्राउन कलर का पपी है और बहुत क्यूट भी है, बहुत प्यारा भी है। द क्यूट पप स्टॉप्स नियर अमूल। और वे दौड़ते अमूल के पास आकर रुक गया। इट रेन्स एंड रेन्स। बारिश पड़ रही है। द ट्री गेट्स वेट। पेड़ भी भीग गए हैं। अमूल गेट वेट्स। अमूल भी भीग गया है। Excuse me. The little pup gets wet too. ये जो छोटा सा पपी है यह भी बारिश में भीग गया है। Suddenly it stops raining. तभी अचानक बारिश बंद हो गई। अमूल runs home. अमूल जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ा। He wants to reach home soon. अमूल जल्दी से अपने घर जाना चाहता है। The pup runs after him. और जो छोटा पपी अमूल के पास आकर खड़ा हुआ था वह भी अमूल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। It starts raining again. और फिर क्या हुआ? बारिश फिर से शुरू हो गई। ओह, what a rainy day. ओह, वाह, क्या रेनी डे है, क्या दिन है, आज बारिश पड़ी जा रही है बार बार। ऐसा होता है ना कभी कभी, आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बारिश पड़ती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर पड़ने लगती है। हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से बारिश रुके और हम घर जाएं। ऐसा ही सोचते हैं ना सब। तो वैसे ही अमूल को लग रहा था कि बारिश रुके और वह घर जाए। और जब थोड़ी सी बारिश रुकी वह जल्दी से दौड़ दौड़ के अपने घर की ओर चल दिया और बारिश फिर से शुरू हो गई। ओके, आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। अच्छा बताइए, वेयर इज अमूल कमिंग बैक फ्रॉम? अमूल कहाँ से वापस आ रहा था? यस, स्कूल से वापस आ रहा था। वेयर डज अमूल स्टैंड्स व्हेन इट बिगिंस टू रेन? जब बारिश शुरू हो गई तो अमूल कहाँ जाकर खड़ा हो गया? एक्सक्यूज मी, कहाँ खड़ा हो गया था? किसके नीचे अमूल? यस, वह एक ट्री के नीचे खड़ा हो गया था। हु कम्स एंड स्टैंड्स नियर हिम? अमूल के पास कौन आकर खड़ा हो गया था? यस, एक छोटा पपी। हु गेट वेट्स फर्स्ट? पहले कौन गीला हुआ? सबसे पहले बारिश किसके ऊपर हुई? कौन भीग गया बारिश में? पहले अमूल भीगा या पहले ट्री भीगा? पहले ट्री भीगा और फिर अमूल। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड्स। देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। स्काई में कैसे क्लाउड्स हैं? ब्लैक क्लाउड्स हैं। हु सीज द ब्लैक क्लाउड्स? ब्लैक क्लाउड्स किसने देखे? अमूल ने देखे या पपी ने देखे? किसने देखे थे ब्लैक क्लाउड्स? अमूल ने। हाउ डिड ही फील? अमूल को कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था अमूल को? अमूल वॉज हैप्पी और ही वॉज स्कैर्ड। उसे बहुत अच्छा लग रहा था या वह डरा हुआ था?
यस, वह डरा हुआ था, ही वॉज स्केयर्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हमें वर्ड्स में आईएनजी लगाना है और न्यू वर्ड बनाना है। जैसे वॉक, वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग। रेन, रेन प्लस आईएनजी रेनिंग। ईट प्लस आईएनजी ईटिंग। वैसे ही बाकी के सब वर्ड्स में आपको आईएनजी लगाकर न्यू वर्ड्स बनाने हैं। अब यहाँ ये पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ आपको। इन पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है कि ये कैसा डे है, कैसा दिन है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में एक बॉय है और सन शाइन कर रहा है, सूरज चमक रहा है, तो कैसा दिन है ये, कैसा डे है? यस, दिस इज सनी डे, दिस इज अ डे, दिस इज अ सनी डे। सेकेंड पिक्चर में देखेंगे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, दैट इज विंडी। थर्ड पिक्चर में काले काले बादल आए हुए हैं, दैट इज क्लाउडी। फोर्थ पिक्चर में यस, बारिश हो रही है, इट्स रेनी, रेनी। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर ई। यूज़ द लेटर्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ बॉक्स में आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट लेटर इज ए आर, ओ डबल एल, आई डबल एल, ए आई एन, ई डबल एल एंड ए टी। और यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जिन वर्ड्स में से कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग हैं। इस हेल्प बॉक्स में से आपको करेक्ट वर्ड पिक करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वर्ड इज आर ए आई एन, रेन। सेकेंड इज एस एच ई डबल एल, शेल। थर्ड इज सी ओ ए टी, कोट। फोर्थ इज डी ओ डबल एल, डॉल। फिफ्थ इज बी ई ए आर, बेयर। सिक्स्थ इज पी आई डबल एल, पिल। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर एफ। राइट दीज सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। एक्सरसाइज एफ में जो आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं 1 2 3 4, इन सेंटेंसेस को आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यूज़ करना है। आपको पता है ना कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होता है? किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है, या फिर कोई नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है, तो वो भी कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट होता है। ओके, और कोई भी सेंटेंस जब ख़त्म होता है, जब एंड होता है, उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ रेनिंग। आप देख रहे हैं इट इज़ का आई स्मॉल है। ओके, तो हम जब इसको रीराइट करेंगे सेंटेंस को, हम इस आई को कैपिटल बनाएंगे, आई टी इट। इट इज़ रेनिंग, और रेनिंग के बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई गॉट वेट। आप देखेंगे आई स्मॉल बना हुआ है, जबकि ये इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल। और वेट के बाद में क्या होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम जब इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे, हम आई को कैपिटल बनाएंगे और वेट के आगे फुल स्टॉप लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे आई गॉट वेट। आई गॉट वेट का मीनिंग होता है कि मैं गीला हो गया हूँ। और इट इज़ रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, वी विल प्ले गेम्स। आप देख रहे हैं WEV, वी का W कैसा है, स्मॉल है, और आपको कैसा करना है इसको, बिकॉज ये फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड कैसा होना चाहिए, यस, कैपिटल होना चाहिए। हम इसको कैपिटल W एंड स्मॉल E, वी विल प्ले गेम्स, और गेम्स के बाद लास्ट में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। इस सेंटेंस का मीनिंग है हम गेम खेलेंगे, हम खेल
खेलेंगे। फोर्थ सेंटेंस इज वी विल हैव फन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी WEV दोनों स्मॉल है। क्या करना है? यस, W को कैपिटल करना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। इट विल बी वी विल हैव फन। फन के लास्ट में फुल स्टॉप और W कैपिटल। ओके, इट मीन्स वी विल हैव फन मीन्स हम मज़े करेंगे। आप जब गेम खेलते हैं उसके बाद मज़े करते हैं ना, अच्छा लगता है ना। ओके, सो वी विल हैव फन। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। रीड दीज सेंटेंसेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इज, एम और आर का यूज़ करेंगे। अच्छा बच्चों, आपको ग्रामर वाले टीचर ने बताया होगा ना इज, एम, आर का यूज़। इज हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही हो, किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही हो, वहाँ हम यूज़ करेंगे इज़। और एम कहाँ यूज़ करते हैं? एम यूज़ करते हैं हम हमेशा आई के साथ। जब भी हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, आई मीन्स मैं, आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? एम। और आर हम प्लूरल वर्ड्स के लिए लगाते हैं, यानी जहाँ एक से ज़्यादा लोगों के या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, वहाँ हम आर यूज़ करते हैं। चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज जनक डैश सिंगिंग। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जनक कितने हैं? एक ही पर्सन है ना, एक ही बॉय का नाम है ना जनक। यस, तो जनक यहाँ पर क्या लगेगा? इज। जनक इज सिंगिंग। सेकेंड सेंटेंस द कैट। कितनी कैट है? वन सिंगल कैट है ना। कैट के आगे एस नहीं लगा ना। यस, सिंगल कैट है तो हम यहाँ क्या यूज लगाएंगे? इज। द कैट इज ऑन द मैट। थर्ड इज आई। आई के साथ क्या लगाना है? हमेशा क्या यूज़ होता है आई के साथ? एम। आई एम अमूल। ग्रैंडपा। कितने पर्सन है यहाँ पर? वन सिंगल पर्सन। ग्रैंडपा प्लेइंग टेनिस। वी का मीनिंग क्या होता है? हम में तो हम बहुत सारे भी हो सकते हैं और हम दो भी हो सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। वी आर फ्रेंड्स। हम सब फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। चेंज दी टुडे वर्ड्स इनटू येस्टरडे, यानी यहाँ आपको इनका अपोजिट, इनका उल्टा बताना है। ठीक है, इनके उल्टे वर्ड्स बताने हैं। जैसे रेन, रेन का उल्टा इसको अपोजिट करना है। सॉरी, नॉट अपोजिट, इनकी पास्ट फॉर्म बतानी है आपको। आई एम सो सॉरी। चेंज दी इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू गिव दी पास्ट फॉर्म। आपको पास्ट फॉर्म देनी है वर्ड्स की। ओके, रेन, रेन की पास्ट फॉर्म देंगे। पास्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? RAINED, रेन। स्टार्ट, स्टार्ट की पास्ट फॉर्म स्टार्टेड। स्टार्ट मीन्स शुरू करना और स्टार्टेड मीन्स शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका था पास्ट में। क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। क्लाइंब की पास्ट फॉर्म हो जाएगी क्लाइंब्ड। क्लाइंब्ड मीन्स चढ़ चुका था। फिल, फिल की पास्ट फॉर्म हो जाएगी फिल्ड। फिल मीन्स भरना और फिल्ड मीन्स भर चुका था। वॉक, वॉक की पास्ट फॉर्म हो जाएगी वॉक्ड। टॉक, टॉक की पास्ट फॉर्म टॉक्ड। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो ऑल द बेस्ट। और सब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और एक्सरसाइज F आपको नोटबुक में करनी है। ओके क्लास।